चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पजल का सेशन पूरा। यहाँ से आ रहा है। इको हो रहा है क्या? इको हो रहा है स्टूडेंट, बताओ। हमारा फ्लैट 1 फ्लैट 2 बाकी था ना? हाँ सर। चलो फ्लैट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एट पर्सन A, B, C, D, E, P, Q, and T are living in 4-story building such as ground floor is number 1, just above it is number 2, until the topmost floor is numbered as 4. Each of the floor has 2 flats in it as flat 1 and flat 2. Flat 1 of floor 2 is immediately below flat 1 of floor 1. Flat 1 immediately above the flat 1 floor 1 and immediately below flat 1 of floor 3 and so on. In the same way, flat 2 of floor 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 2 of floor 3 and so on. आप लोग भी लिख रहे हो ना साइड बाय साइड?
Yes, sir. Flat 1 is in west of flat 2 A lives in west of cube 1 floor gap between A and B, but both live in different numbered flat. No one lives below P. ऊपर का 4 लाइन रफ कर दूं मैं? Yes, sir. ठीक। सर वो फोर्थ लाइन क्या है? तो अनलाइक क्या है? कहाँ फोर्थ पे? लाइन का है तो फोर्थ स्टार्टिंग से लाइन फोर्थ। हाँ, हैज टू है ना, एज टू लिखा हुआ है, ये ना, यही ना? और उसके आगे क्या है? तो अनटिल अनटिल। ओके। रफ कर दो। हाँ सर। D lives in the east of T, who lives just above the flat P. He lives in the northeast of P. आप लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूं? ट्राई करेंगे। ट्राई करिए। वेरी गुड एवरीवन। बादल, डिम्पल, श्रुति, स्मिता, वेरी गुड। निकिता, वेरी गुड।
बन रहा है नहीं बन रहा बताइए स्टूडेंट। ट्राई कर रहे हो या नहीं हो रहा है बताओ स्टूडेंट्स, बताइए बन रहा है या नहीं बन रहा है। सर नहीं आ रहे हैं। सर आप ले लो। चलो मैं सॉल्व करूं। हाँ सर। लिख लिया आपने। मीना बना, बन गया। रुको सर, करके दो, करके ला। लिखना था क्या, सोने लिखना था क्या। वो ऊपर के जो थे ना आपने लिखे तो वो लिखना था। ऊपर का 3 लाइन ना, नीचे का रफ कर दूं। हाँ हाँ। सर और नॉर्थ ईस्ट के बाद कुछ था क्या? ऑफ पी, ऑफ पी, ऑफ पी, हो गया सर। ऑफ पी। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। देखो यहाँ पे पजल फ्लोर वाले पजल्स है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 टाइप में। यहाँ पे बोला 8 पर्सन है और 4 स्टोरी बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड, थर्ड और फ्लोर फोर्थ है। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी लेंगे हम लोग। और यहाँ पे बोला है ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। और यहाँ पे क्या बोला है, फ्लैट 1 वेस्ट में होगा फ्लैट 2 के। देखो आपको डायरेक्शन आता है ना, डायरेक्शन। हाँ हाँ सर। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बोला क्या है, फ्लैट 1 जो होगा वेस्ट में होगा किसके, फ्लैट 2 के। तो ये वाले पॉसिबिलिटी में मैं फ्लैट 1 यहाँ पे ले लेता हूँ और फ्लैट 2 को यहाँ पे ले लूंगा। तो देखो फ्लैट 1 हमारा फ्लैट 2 के वेस्ट में हुआ कि नहीं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्लैट 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा और फ्लैट 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हमारा फ्लैट 1 वेस्ट में हुआ कि नहीं फ्लैट 2 के, बताइए हुआ कि नहीं। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है ए लिव्स इन वेस्ट ऑफ क्यू। ए जो है वेस्ट में होगा, ए हमारा वेस्ट मतलब ये साइड में होगा क्यू के। और ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू, इतना क्लू मिला है कि ए वेस्ट में होगा क्यू के। बट ए और क्यू कहाँ कहाँ बिठाऊंगा, ऐसा बिठाना मुश्किल हो जाएगा मुझे। अगर ऐसे बिठाते चलूंगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी ना, बताइए। यस। हाँ ठीक है, वन फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में एक फ्लोर का गैप है, बट बोथ लिव इन अ डिफरेंट नंबर फ्लैट। और दोनों जो होगा वो डिफरेंट नंबर फ्लैट में रहेंगे। मतलब समझो बात को, अगर ए हमारा फ्लैट 1 में रहता है तो बी हमारा कहाँ पे रहेगा, फ्लैट 2 में रहेगा। अगर बी हमारा फ्लैट 1 में रहता है तो ए हमारा फ्लैट 2 में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी तो क्लू जैसे, ये फिक्स कुछ भी नहीं है। और नो वन बिलो पी। ठीक है, देखो नो वन बिलो पी। एक बार क्या करता हूं मैं, पी को फ्लैट 1 में बिठा देता हूं कि मुझे पता नहीं है ना पी कहाँ पे होगा, फ्लैट 1 में होगा या फ्लैट 2 में होगा। तो पी को एक बार फ्लैट 1 में बिठा देता हूँ और यहाँ पे पी को एक बार फ्लैट 2 में बिठा देता हूँ। क्लियर हाँ स्टूडेंट्स, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। डी लिव्स इन द ईस्ट सर ऑफ टी। सर बोलो। सर वो स्टार्टिंग के लाइंस का क्या फिर यूज है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 इज यही 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 है, मतलब इमीडिएटली अबव फ्लैट 1, वो सब। वो सबका डायग्राम मिला जुला के यही, वो पूरा कहानी उन्होंने लिखा है, उसका कोई अच्छा मतलब नहीं है। उसका कुछ, हाँ सोच मतलब नहीं, उन्होंने ये बोला है कि फ्लैट 1 जो 4th फ्लोर का होगा वो अब होगा फ्लैट 1 के 3rd फ्लोर वाले से। यही स्टोरी है, बाकी कुछ है नहीं। ओके। उन्होंने सिर्फ बड़ा बड़ा ऐसा दिखा दिया, डरावना एकदम, कुछ है नहीं। नो वन लिव बिलो पी। पी के नीचे कोई नहीं रहेगा, तो पी को मैंने एक बार फ्लैट 1 में बिठाया और पी को सेकंड पॉसिबिलिटी फ्लैट 2 में बिठाया। और आगे बोला है डी लिव्स इन द ईस्ट ऑफ टी। डी हमारा ईस्ट में होगा किसके, टी के। डी हमारा ईस्ट में होगा टी के। हु लिव जस्ट अबोव द फ्लैट पी। हु मतलब किसको बोल रहा है, टी को बोल रहा है, डी को बोल रहा है, टी को। तो टी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ईस्ट में डी इधर ही आएगा ना, बताइए। हाँ ठीक है,
अगर मैं टी को यहाँ पे लूंगा तो बस इसमें बिठा सकता हूँ क्या, जगह है क्या? नहीं। नहीं। तो मैं पी को यहाँ पे लूंगा तो टी यहाँ के लेके डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? अब बताइए। ठीक है, चलो दोनों में तो सेम सेम चल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। ई लिव्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी। ई हमारा नॉर्थ ईस्ट में होगा। देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, डायरेक्शन में सिखाया था ना मैंने। ठीक है, ई लिव्स हमारा नॉर्थ ईस्ट में बोला है, तो ई नॉर्थ ईस्ट में आएगा। चलो बाकी बाकी क्या हो गया, कोई है कुछ बचा है? ए लिव्स द वेस्ट ऑफ क्यू। ए और बी में एक फ्लोर का गैप है, डिफरेंट फ्लैट है, नो वन लिव बिलो पी। डी लिव इन द ईस्ट ऑफ टी, हु लिव्स अबव द फ्लैट पी। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी। ठीक है, पी के नॉर्थ ईस्ट में हमारा ई आएगा। चलो अब देखो फिक्स चीजें तो ये मिल गई, अब इसको कैसे बिठाएंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल समझो बात को, अगर मैं ए और ए को बोला है कि ए हमारा वेस्ट में होगा क्यू के, अगर मैं ए और क्यू को यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि दोनों साथ में बैठे तभी तो वेस्ट होगा ना, बरोबर? अगर ए और क्यू को लेता हूँ और ए और बी के बीच में एक का गैप है और दोनों का फ्लैट जो होगा डिफरेंट होगा, तो देखो ए हमारा इसमें फ्लैट 1 में आ रहा है तो बी हमारा एक का गैप छोड़ के कहाँ पे आएगा? फ्लैट 2 में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए हमारा ईस्ट में होगा क्यू के, ये हमारा ईस्ट में हो गया, और ए और बी में एक का गैप होना चाहिए और दोनों का डिफरेंट फ्लैट होना चाहिए। तो ए हमारा फ्लैट 1 में है तो बी हमारा कहाँ पे हो जाएगा? फ्लैट 2 में हो जाएगा। राइट, हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब पी हमारा ई हमारा पी के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। कौन? ई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ ईस्ट में ई को ले लिया और यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में ई आ गया, बन गया पजल, दोनों सेम ही हो गया, तो सेम हो गया। और बचा कुचा कौन सा नाम है यहाँ पे? क्या है? सी। सी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पे सेम पजल बन गया, मतलब पॉसिबिलिटी लेने एक ही पॉसिबिलिटी में बन रहा था, चलो बन गया। लेकिन सबका ऐसे ही बना था, बताओ। हाँ। चलो नोट डाउन कर लो, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। देखा आपने? कुछ भी है इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब कुछ डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी है इसमें ऐसा कुछ? स्टूडेंट्स बताइए, डिफिकल्टी कुछ समझ में आ रहा है? इजी है, बस क्या कर दिया, फ्लोर की जगह पे फ्लैट 1 फ्लैट 2 कर दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं, और डायरेक्शन ऐड कर दिया बस। हो जाएगा लिख के तो बताना प्लीज। स्टूडेंट हो गया? बताइए। हाँ सर। हाँ सर हो गया। रफ कर दो। हाँ मेंस का लेवल था क्वेश्चन। नहीं नहीं, प्री है, मेंस में ऐसे थोड़ा ना आएगा। मेंस का तो अभी आपने देखा नहीं है, एक पेज भर जाता है पूरा। पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी प्री पे तो आ जाओ, पहले बेसिक कंप्लीट करते हैं। 8% दैट इज पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। आजकल डरना नहीं जब मेंस पढ़ाऊंगा तो। पार्टिसिपेटेड इन ड्राइंग कंपटीशन। हमारा डेज वाला भी बाकी था ना? डेज वाला नहीं हुआ था ना हमारा? हुआ है शायद। अरे ये डेज वाला मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ सर, नहीं मंथ वाला हुआ। मंथ और डेज में फर्क है ना।
which starting from Monday to ending on Sunday. You participated after our 3 persons participated between P and T who participated after Friday. Q participated before S हेलो, and after you. हाँ बोलो तो थर्ड लाइन में क्या लिखा है आपने? कहाँ पे एंडिंग ऑन नहीं उसके ऊपर वाली लाइन में जो आपने 7 डिफरेंट के बाद जो ऑफ लगा उसके पहले कुछ और है क्या? 7 different of the same week. 7 डिफरेंट डेज है, क्या है? कुछ सेट डेज होगा शायद। सर डेज हाँ है हाँ हाँ डेज we participated after T. सॉल्व करो इसे। हाँ इतना ही दिख रहा है ना? हो गया इजी था। स्टूडेंट बताइए हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो रफ कर दो। सॉल्व करें बताइए या किसी को टाइम चाहिए थोड़ा और? सर 1 मिनट। एक वेरी गुड रम्या वेरी गुड। सलोनी वेरी गुड। अर्चना वेरी गुड। और किसी का भी नहीं हुआ? सर हुआ। हो गया चलो सॉल्व करें।
हाँ सर। चलो रफ कर दो। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 7% है बाय प्रोडक्ट, अरे यार मैं कुछ और ले लिया। क्वेश्चन क्या था? 7% that is PQRS TUV participate in drawing. ड्राइंग कंपटीशन ना। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। देखो मंडे, थर्सडे और संडे को एंड हो रहा है, राइट? ऑलवेज दो पॉसिबिलिटी लेना है। चलो सॉल्व करते हैं। बोला ही यू पार्टिसिपेटेड आफ्टर आर, यू पार्टिसिपेट करेगा आफ्टर आर, बट ऐसा बोला है क्या मतलब इमीडिएट या जस्ट, ऐसा नहीं बोला। नहीं। तो जस्ट भी हो सकता है या गैप छोड़ के भी यू पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर आर के। और 3% पार्टिसिपेटेड बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 3 बंदे पार्टिसिपेट करेंगे। हु पार्टिसिपेटेड आफ्टर फ्राइडे, हु मतलब कौन? टी ना। ठीक है, तो एक बार टी यहाँ पर आएगा, एक बार टी यहाँ पर आएगा, और 3 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टी और पी के बीच में, तो 1 2 3 पी यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉसिबिलिटी में पी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट इसमें पूछना है? नो सर। क्यू पार्टिसिपेटेड बिफोर एस, देखो क्यू पार्टिसिपेट कर रहा है बिफोर एस एंड आफ्टर यू। क्या इमीडिएट वगैरह यूज किया है क्या ऐसा कुछ? नहीं। नहीं ना। इमीडिएट भी हो सकता है या गैप छोड़ के भी हो सकता है। वी पार्टिसिपेटेड आफ्टर टी, तो देखो वी पार्टिसिपेट कर रहा है आफ्टर टी, तो ये पॉसिबिलिटी में वी को बिठा सकता हूँ क्या मैं? नहीं। वी यहाँ पर आ गया। अब देखो ऑर्डर को समझो, क्यू और क्यू मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्लू में देखो। हाँ। तो पहले कौन आएगा? आर आएगा, आर के नीचे यू आएगा, यू के नीचे क्यू आएगा, क्यू के नीचे एस आएगा। 4 लोग हैं, 1 2 3 4, स्पेस भी है तो 4 को डायरेक्ट पुट कर दो। आर के नीचे यू, यू के नीचे क्यू, क्यू के नीचे एस, बन गया पुट। इतना टाइम लगा बाकी लोगों ने। क्लियर? हाँ सर। चलो और एक क्वेश्चन दो। हाँ। चलो रफ कर दो इसे मैं। हाँ। कुछ डिफिकल्ट था कि इतना इजी पजल है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। प्री में, मेंस का भी लेने वाला हूं मैं, मेंस का भी तो स्टार्ट नहीं किया, मेंस का लूंगा। 7 persons by product XYZ on different days of a same week starting from Monday to Sunday. G buys the product after Thursday. 2 persons buying the product between E and F. B buys the product on Wednesday just before F. 2 persons buying the product between D and C
A buys the product just before D. सॉल्व करिए इसे. चलो सॉल्व करें हम लोग. हो गया सबका सॉल्व करके? हाँ चलो सॉल्व करें, रफ कर दूं. हाँ सर. चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बोला है 7% बाय प्रोडक्ट XYZ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सर डेज वाला कभी भी आएगा तो पहले डेज ही लिखेंगे ना हमेशा. एग्जैक्टली डेज वाला कभी भी आएगा तो आपको डे लिखना है. मंथ वाला कभी आएगा आपको मंथ लिखना है. ईयर वाला कभी आएगा ईयर लिखना है. फ्लोर वाला कभी आएगा फ्लोर लिखना है. क्लियर? हाँ. चलो. जी बाइज द प्रोडक्ट आफ्टर थर्सडे. तो जी या तो बाय करेगा प्रोडक्ट फ्राइडे को, या फिर जी बाय करेगा प्रोडक्ट सैटरडे को, या फिर जी बाय करेगा प्रोडक्ट संडे को. क्लियर? हाँ. आफ्टर थर्सडे बोला है ना. ठीक है. हाँ. 2 persons buying the product E and F. E और F के बीच में दो प्रोडक्ट लोग बाय कर रहे हैं. हमें E और F का पोजीशन नहीं पता है तो हम लोग एज अ क्लू इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. आगे बोला है B बाय द प्रोडक्ट ऑन वेडनेसडे जस्ट बिफोर F. तो B बाय कर रहा है प्रोडक्ट वेडनेसडे को
और जस्ट बिफोर एफ बोला है, तो एफ तो थर्सडे पे आएगा ना, तो देखो जस्ट बिफोर हाँ। हुआ कि नहीं, ठीक है। अब ये एफ मिल गया, तो दो बंदे को बिठाना है ई और एफ के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी लेता हूँ मैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ई और एफ के बीच में दो बंदे बैठेंगे, ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, या तो ई इधर बैठेगा या तो नहीं, यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ तो ई बैठेगा यहाँ पे कंफर्म, ठीक है। दो बंदे गैप छोड़ के, क्या मैं दो बंदे छोड़ के यहाँ पे नीचे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं, तो मैंने एक ऊपर बिठा लिया। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में एक दो ई यहाँ पर बैठ सकता है, या फिर एक दो यहाँ पर भी ई बैठ सकता है, बरोबर। ई का पोजीशन डिफाइन नहीं हो रहा है। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में भी ई यहाँ पर बैठ सकता है, या तो फिर ई यहाँ पर बैठ सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन बाइंग द प्रोडक्ट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में दो बंदे प्रोडक्ट बाय करेंगे। ए बाय द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर डी, ए बाय द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर डी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये वाले पॉसिबिलिटी मुझे दो जगह चाहिए यहाँ पर ए और डी का, तो ये वाले पॉसिबिलिटी में ए और डी के, तो यही जगह बचा ना, मुझे बताइए और कोई दो जगह है? नहीं है। और डी और सी के बीच में दो जगह चाहिए, तो क्या मैं बिठा सकता हूँ सी को यहाँ पे? नहीं। तो ये तो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, मुझे दो जगह चाहिए जहाँ पे मैं ए और डी को बिठा सकूं। अगर मान लो अगर मैं ई यहाँ पे नहीं लेता हूँ, तो मेरा ए और डी यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? हाँ। और ए और डी बैठ गया, और डी और सी के बीच में कितने गैप है? दो का गैप है। दो। एक दो सी यहाँ पर बन गया, और यहाँ पे ए का पोजीशन डिफाइन हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है, ये तो बन गया हमारा पजल। चलो लेकिन आगे भी देखते हैं। अगर मान लो मैं ई को यहाँ पे नहीं लेता हूँ, ए और डी को यहाँ पे ले लिया, और डी और सी के बीच में दो का गैप होना चाहिए, तो क्या एक दो सी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं बिठा सकता। ये हमारा बन गया पजल। सेम, वेरी गुड। चलो हो गया, स्टूडेंट बताइए। हाँ सर। चलो रफ कर दो। हाँ सर। एक मिनट please, एक मिनट। हाँ लिख लो। चलो हो गया तो बताना। हो गया, रफ करूं? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 7 friends A, B, C, D, E, F, and G are going to zoo on different days of the same week, starting from Monday C goes to zoo after Wednesday. No one goes zoo between G and F. Only 2 persons are going to zoo between C and G. 3 persons are going to zoo between A and D. Neither A nor D going for zoo on Tuesday,
no one goes to zoo between D and B. B goes after B goes before D, but after F. Three persons are going for zoo between E and B. 7 friends, that is so different ones. C goes zoo before Wednesday. अच्छा ये Wednesday before लिख लो यहाँ पे. Before Wednesday, no one goes zoo between G and F. Only two persons going to zoo between A and D. The two persons are going zoo between C and G. Three persons are going between zoo A or D. Neither A nor D going zoo on Tuesday. No one goes to zoo between D and B. B goes before D, but after F. Three persons are going for zoo between E और B. यहाँ पे सिर्फ चेंजेस करना, यहाँ पे बिफोर लिख लेना. Very good, very good.
चलो सॉल्व करें हम लोग। हो गया सबका सॉल्व करके कि टाइम चाहिए और? सर एक सेकेंड और। डन सर। सॉल्व करें हम लोग, बताइए। यस सर। चलो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 फ्रेंड्स हैं और वो जू जा रहे हैं। डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे। बोला है कि सी गोज जू बिफोर वेनेसडे। वेनेसडे के पहले सी जाएगा, तो हो सकता है सी ट्यूसडे को जाए, हो सकता है सी मंडे को जाए, राइट? यही होगा ना? हाँ। ठीक है। Yes. नो वन गोज जू बिटवीन जी और एफ। जी और एफ के बीच में कोई जू नहीं जा रहा है, इट मीन से दोनों साथ में बैठेंगे। बट हमें ये नहीं पता है जी और एफ कहाँ पे बिठाना है। अगर हम बिठाने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी जो हमें नहीं लेना है, बाद में देखेंगे इसको। ओनली 2% गोइंग जू बिटवीन सी और जी। सी और जी के बीच 2 लोग का गैप है, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे 1 2 जी आ जाएगा, और जी के नीचे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ आ जाएगा। क्लियर? हो सकता है एफ इधर आ जाए। अच्छा एक मिनट, नो वन गोज बिटवीन जी और एफ। ओके, एफ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या एफ यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसा बोला है क्या बिफोर या आफ्टर? नहीं बोला है। तो बस इतना ही बोला है ना कि जी और एफ के बीच में कोई नहीं जाएगा, तो एफ भी ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो सी ले लिया हमने, यहाँ पे ये हो गया। और बोला क्या है? 3% आर गोइंग जू बिटवीन ए और डी। ए और डी के बीच में 3 बंदे लोग जाएंगे जू को। नो वन गोज जू, ओनली 2%। ठीक है। नाइदर ए नॉर डी गोइंग जू ऑन वेनेसडे। देखो वेनेसडे को ना तो ए जाएगा ना ही डी जाने वाला है, बरोबर? सर वो ट्यूसडे है। वेनेसडे बोला क्या? ट्यूसडे कौन सा बोला? ट्यूसडे बोला है। वेडनेसडे बोला था आपने, ट्यूसडे में लिखा। नाइदर ए नॉर डी गोइंग जू ऑन ट्यूसडे। हाँ तो ट्यूसडे में लिखा है ना, ए और डी नहीं जाएगा ट्यूसडे। अच्छा वेनेसडे में बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इस वक्त मेरा बोलना और दिमाग सब खत्म हो गया, क्या करूँ? अच्छा मैंने वेनेसडे बोला और ट्यूसडे पे टिक कर। हाँ। बताओ बताओ, चलो कैसे काम चलेगा मेरा? नो वन गोज जू बिटवीन डी और बी। देखो डी और बी के बीच में कोई जू नहीं जा रहा है, और बी गोज बिफोर डी, मतलब बी गोज बिफोर डी मतलब पहले आएगा। बट यहाँ पे बट आफ्टर एफ, आफ्टर एफ। अच्छा ये देखो क्लू मिल रहा है, देखो यहाँ पे बात को समझो। अच्छा ये देखो, नो वन, यहाँ पे ये सेंटेंस को क्लियरली पढ़ो जरा। नो वन गोज टू जू बिटवीन डी और बी। डी और बी के बीच में कोई जू नहीं जाने वाला है। बी गोज बिफोर डी मतलब बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। एक मिनट होल्ड करिए। प्रसाद है तो इधर रॉन्ग नंबर आते रहते हैं। चलो पूरा लिंक तोड़ दिया रॉन्ग नंबर ने।
मैं प्रसाद बोल रहा हूँ, तो मैं बोला बट लो। चलो यहाँ पे देखो, बी गोज बिफोर डी, बी जो है डी के पहले आएगा, बी जो है डी के पहले, बट आफ्टर एफ। आफ्टर एफ मतलब होता है क्या इमीडिएट वगैरह यूज किया है क्या? आफ्टर एफ नहीं, तो इमीडिएट वगैरह यूज नहीं किया है, तो हो सकता है इमीडिएट भी हो और हो सकता है कि गैप छोड़ के भी हो। बट देखो अब इसको बैठाने की कोशिश करो, इतने से क्लू में शायद बैठना चाहिए। 3% गोइंग जू बिटवीन ई और बी, ये भी लिखो। चलो बी गोज 3% गोइंग बिटवीन ई और बी। चलो एक्चुअली इतने में क्लू में बैठ जाएगा, ई का जरूरत नहीं था। चलो देखते हैं। सर एफ बी डी एक साथ नहीं आएगा ना? एफ बी डी साथ में नहीं आएगा, बी और डी साथ में आएगा। और इसमें क्या लिखा है कि बी गोज बिफोर डी, और बोला है ना देयर इज नो वन गोज जू बिटवीन डी और बी, डी और बी के बीच में कोई नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी क्लियर मेंशन किया है कि बी पहले आएगा डी के, बट आफ्टर एफ बोला है। क्या ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? इमीडिएट आफ्टर होगा या जस्ट होगा? नहीं, आफ्टर एफ का मतलब होता है या जस्ट भी हो सकता है या गैप छोड़ के भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। अभी यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे जरा ना, बड़ा वाला गैप को कौन सा दिख रहा है? देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ए और बी और ई दिख रहा है बड़ा गैप में, राइट? बट बी और ई का क्लू मैच करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ए और डी कर लिया हमने, तो ये बी भी मैच हो जाएगा, राइट? ये इंटरलिंक है ना, देखो डी और ए। हाँ अब देखो, अब ए और डी यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर मैं एफ को यहाँ पे हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 डी यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? डी आएगा कि नहीं स्टूडेंट बताइए? हाँ और डी कौन आएगा? जस्ट बिफोर बी आ जाएगा, बरोबर? हाँ अब बी और ई के बीच तीन कितना गैप है? 3 का गैप है, तो 1 2 3 यहाँ पे ई आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। और एफ का पोजीशन डिफाइंड हो गया कि नहीं? बन गया पजल, क्या था? क्लियर? अब जरा इस पे आते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। सर ये सही है पजल? ये हाँ वाला तो क्या, हाँ क्या प्रॉब्लम? सही तो है, क्या प्रॉब्लम? सही है मतलब समझा नहीं? मतलब आप यहाँ भी बताने जा रहे थे ना इसको? नहीं मैं ये बता रहा हूँ ये एलिमिनेट कैसे होगा। ये तो 1 अटेम्प्ट में बन गया, पजल इजी था इसके लिए। अभी यहाँ पे देख लो, ए और डी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या डी मान लो, ए और डी, तो 3 बंदे का गैप आएगा, तो 1 2 3 क्या मैं ए और डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं ना। अगर मान लो ए और डी यहाँ पे लिया, तो 1 2 3 का गैप में ए और डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? सही है, बिठा सकता हूँ, ठीक है। अगर देखो डी के ऊपर होना चाहिए, जस्ट बिफोर बी होना चाहिए। अगर मैं डी यहाँ पे मानता हूँ, तो क्या जस्ट बिफोर ऊपर बी को बिठा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? नहीं तो मतलब हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा फिक्स, और यहाँ पे डी फिक्स हो जाएगा, राइट? हाँ और डी के जस्ट बिफोर कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो मैं एफ को हटा देता हूँ, यहाँ पे बी ले लूंगा, तो मेरा एफ का एक ही पोजीशन बचेगा ना, फिक्स वाला। बताइए, ठीक है। अब बी और ई के बीच में कितने गैप होना चाहिए? 3 का गैप होना चाहिए। तो 3 का गैप करके देखो, 1 2 3 क्या मैं ई को बिठा सकता हूँ? नहीं तो हमारा ये गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। क्लियर? सबका ऐसे ही बना था। हाँ मुझे लग रहा Yes, है sir. आपने गलत किया, आपने गलत किया आचर, मुझे लग रहा है। इसके लिए आपने बोला कि ये वाला सही है क्या? नहीं सर मेरा सही है, सेम वैसे ही है। ओके ओके, ठीक है, चलो रब कर दो। क्या मैं रब कर दूं? मुझे बताओ। लगा ना कि कर मेरा दो। गलत है क्या, हाँ, क्योंकि सही। आप यहाँ का भी बताने जा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी सेकंड में भी चेक करना जरूरी है ना, कि रॉन्ग कैसे होगा। अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये ऑब्जर्वेशन बढ़ता है कि मतलब कैसे हमें ये लेना है क्लू को। चलो रब कर दो, रब कर दो, लिखना है। कर दो रफ से। अभी तो आपको बहुत इजी पजल दिख रहे हैं, बन रहा है। आने दो मेंस का, फिर लेता हूँ अच्छे अच्छे पजल। 1 घंटे में फिर एक ही पजल बनेंगे फिर। अभी तो इजी वाले ले रहा हूँ मैं इसके लिए। ये प्री लेवल के क्वेश्चन के पजल है। सर वो फ्लैट वाला और लो ना। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ मैं, वही ढूंढ रहा हूँ।
डेजिग्नेशन वाले ये वाला हुआ है क्या? जीएम, डीजीएम, एजीएम, एसओ क्लर्क, ये हुआ है कैशियर? नहीं नहीं हुआ है नहीं हुआ है? देखो एक बार, हो गया ना सर? हुआ है सर हुआ है सर, जीएम बीजीएम वाला हुआ है, बट आई थिंक वो लोअर लेवल वाला हुआ ये वाला हुआ है, 8 बॉक्सेस हुआ है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एन जी एच kept one above another, 3 boxes are placed between F and C, uncertain नहीं हुआ रहेगा, आई थिंक नहीं हुआ, अनसर्टेन ले लो। जैसे जैसे पजल मिलते जाएगा ना वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। 8 boxes, that is A B C D E F G and H, which are kept one above the other. 3 boxes are placed between box F and box C. Box F is placed above box C. Box B is placed at second position from the top. Box E is placed just above the box F. Only one box is placed between box H and box A. Box D is placed just above box A. Solve करिए। Done, sir. Very good, very good. Okay, very good. सर। हाँ बोलो। सर कुछ अब मिसिंग है इसमें क्या सर? डेट या मंथ ये सब नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या बनाने का? डेट या मंथ नहीं दिया, इसको आपको रैंडमली लेना है, सॉल्व करना है। 8 बॉक्स है ना, हाँ, तो मंथ कहाँ से आएगा इसमें और डेट कहाँ से आएगा? तो क्या लेना है? 8 बॉक्सेस लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ वैसा ले लो, या तो डायरेक्टली पुट करो, क्योंकि बॉक्स में 2 टाइप होता है। 8 1 to 8 लेना है, कभी कभी 1 to 8 लेना नहीं पड़ता है, बॉक्स को डायरेक्टली पुट करना पड़ता है। सर यही समझ में नहीं आता है मुझे, स्टार्टिंग कैसे करने का। मंथ और डेट का तो समझ गया अभी कि मंथ रहेगा तो मंथ। मैं समझाता हूँ, थोड़ा देर दो। सर हाँ उनसे सर बोलो। सर एक बार क्वेश्चन चेक कर लो ना, वैसे तो हो हाँ मैं गया चेक आपका। करता हूँ, क्योंकि मेरे से गलतियाँ होती हैं लिखने में, तो मैं चेक करता हूँ। एक बॉक्स क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन तो क्या
3 boxes are placed between box F and C. ओमकार चेक करो जरा, मैं पढ़ रहा हूँ. 3 boxes are placed between box F and box C. Box F is placed above box C. Box B is placed at second position from top. Box E is placed just above the box F. Only one box is placed between box H and box A. Box D is placed just above box A. बरोबर है ना? हाँ हाँ सर बराबर है सर. बरोबर है. ठीक है, बैठ रहा है ना? ये ठीक है. नहीं, कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार रीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. सॉल्व करें? स्टूडेंट्स बताइए. सर 1 मिनट. हाँ सर. एक मिनट रुकते हैं, सॉल्व करें. चलो सॉल्व करें हम लोग. सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए. हाँ सर. मैं इधर ट्राई करता हूँ बनाने. चलो 8 boxes A B C D H are kept one above the another. 3 boxes are placed between box F and box C. देखो F और C के बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे, बट मुझे ये नहीं पता है कि इनको कहाँ पे बिठाऊंगा मैं, क्योंकि 8 बॉक्सेस हैं. और देखो कभी कभी बॉक्स में ना आपका ऐसा आता है डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो 8 बॉक्सेस, बट कभी कभी क्या होता है पता है, वो आपको ऐसा क्लू दे देगा कि आपको ना, जैसे अनसर्टेन वाला कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, अनसर्टेन वाला लीनियर का पढ़ते थे और सॉल्व करते थे, राइट? हाँ. वैसा ही इसको सॉल्व करना होता है. अगर आपका पोजीशन परफेक्ट दे दिया तो ये टेबल में सॉल्व करो. अगर पोजीशन परफेक्ट नहीं दिया तो हम लोग ये अनसर्टेन की तरह सॉल्व करेंगे. देखो बॉक्स F इज प्लेस्ड अबव बॉक्स C. तो F जो है वो C के ऊपर रहेगा. बॉक्स B इज प्लेस्ड ऑन सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप. मतलब ये हमारा फिक्स नंबर वाला है, तो सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप यहाँ पे आ गया बॉक्स B. यहाँ पे ले लो, आप नंबरिंग कर सकते हो आप, फिर यहाँ पे अनसर्टेन वाला बात नहीं आएगा. बॉक्स E इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स F. देखो बॉक्स E इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स F. तो यहाँ पे देखो E F से 3 का गैप 60 आना चाहिए. ठीक है, ये क्लू समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ सर. Only one box is placed between box H और A. H और A के बीच में only one box होगा, बट ये नहीं पता हमें कि H ऊपर आएगा या A ऊपर आएगा. बट इतना पता चल गया है कि इन दोनों के बीच में एक बॉक्स होगा. बॉक्स D इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स A. बॉक्स D जो होगा जस्ट अबव होगा बॉक्स A के. यही क्लू है, खत्म हो गया. ठीक है, देखो कभी भी आप क्लू को ना पिक करना सीखो. देखो ये गैप वाला, ज्यादा गैप वाला कौन सा क्लू है? यही है ना? हाँ. E के जस्ट नीचे कौन होना चाहिए? F. अगर मैं E को यहाँ पे लेता हूँ, क्या मैं F को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं. ठीक है, E को यहाँ पे लेता हूँ तो F को जस्ट नीचे लूंगा, 3 का गैप में कौन आएगा? C आ जाएगा. बरोबर? हाँ. ठीक. अगर मैं E को लेता हूँ, F यहाँ पे आ गया, 3 का गैप, अगेन C यहाँ पे आ जाएगा. बरोबर? अब देखो ये हो गया हमारा H और A के बीच में. H और A के बीच में कितना गैप है? एक का गैप है. ठीक है, H और A के बीच में 1 का गैप है, लेकिन A के ऊपर जस्ट कौन होना चाहिए? D होना चाहिए. तो अगर मैं A को यहाँ पे लेता हूँ तो A के ऊपर जस्ट D हो जाएगा और D के ऊपर H हो जाएगा कि नहीं? हाँ. अब बचा कुछ नाम डाल दो यहाँ पे. जी. जी, बन गया पजल. कोई डिफिकल्ट था? नहीं. ठीक है, रफ करूँ इसे मैं और एक पजल देता हूँ. Uncertain वाला Wait, sir, room wait.
हाँ अनसर्टेन वाला मैम मिल रहा नहीं है, नहीं तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। और एक पजल ढूंढा है मैंने, देखते हैं अनसर्टेन वाला है क्या, सॉल्व करेंगे अनसर्टेन वाला। एक्चुअली ना मैं बुक बना रहा हूँ तो उसमें भी आधा अधूरा हुआ है पूरा, नहीं तो इतना आपको वेट करना नहीं पड़ता, बुक्स में से सब पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। सर वो मैंने बॉक्स वाला भेजा था ना एक पजल, है क्या आपके पास बॉक्स वाला? डन सर। मतलब वो बॉक्स मतलब ड्रॉ किया हुआ था ना, उसमें फिल करना था वो वाला। वो मेंस के लेवल में ऐसा था ना, ये वाला ऐसा ऐसा था राइट? हाँ वो मेंस के लेवल में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। इजी है वो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा टाइम दो मुझे, Done. मैंने कुछ, हाँ रुक जाओ, क्वेश्चन निकाला था मैंने। ये लिया है क्या मैंने? 10 boxes are placed one above another, only 5 boxes are placed above, जी हाँ ये हो गया। 7 क्वेश्चन रो, डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन लूँ क्या मैं, सीटिंग अरेंजमेंट का? हाँ चलो पजल नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट है, चलेगा? चलो रफ कर दूँ, क्या मैं रफ करूँ? हाँ सर, कोडिंग डिकोडिंग में भी एक डाउट था, वो मैंने आपको सेंड किया था। मुझे सेंड किया था? मतलब ज्योति मैम को बोला था। क्या नाम है मैम आपका? डिम्पल। कौन? अच्छा आपने भेजा था। वो कोडिंग डिकोडिंग और एक सिलॉक्स का था ना? लॉक्स का नहीं था उसमें, पजल ही था। पजल? मतलब एक कोडिंग डिकोडिंग था और एक पजल था। वापस भेजो मैम, वापस भेज दो, मुझे तो नहीं मिला, मिला भी होगा तो मैं ऐसा कैसे, मतलब मैं डिलीट करते रहता हूँ, डाउट सेशन में शायद लिया रहेगा मैंने, मैं मैं लेके मतलब कभी नहीं लिया था सर आपने। नहीं लिया था मैंने, वापस भेज दो, ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो यहाँ एक पे पजल था सर और एक कोडिंग डिकोडिंग वाला था सर। हाँ मैम भेज दो ना, फिर से आप भेज दो, अभी भेज दो। पजल तो नहीं ले पाऊंगा, ये कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पजल ट्राई करता हूँ। To different cities, see who is from Allahabad, sits at one of the extreme ends, only 3 persons sit between P and the one who belongs to Delhi. R sits immediate left of S. सर बहुत लाइट दिख रहा है।
मैथ से क्या पजल है, पजल है, पजल है। किसका बुक है? मेरा बुक है। R sets immediate left of S and immediate right of B. Only two persons sits between B and B. B belongs to Kanpur. The one who belongs to Faizabad sits second to the left of S. Only one. आप लोग भी लिख रहे हो ना साथ में? हाँ सर। हाँ लिखिए, क्योंकि मुझे ऊपर का 5-6 लाइन फिर मुझे रफ करना पड़ेगा। Only one person sits between the one who belongs to Delhi and the one who belongs to Agra. No one sits to the left of the one who belongs to Faizabad. R does not belong to Varanasi. ऊपर के लाइन रफ करो 2-3। हाँ सर। D does not belong to Lucknow and Agra. M does not belong to Lucknow. सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। Done, sir. Very good, very good.
बाकी लोग का हुआ मुझे बताइए। बाकी लोग का हुआ क्या स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करके या सॉल्व कर रहे हो? कर रहे हैं सर अभी। चलो स्टूडेंट सॉल्व करें हम लोग या और टाइम चाहिए? बताइए सॉल्व करें। हाँ सर। चलो हाँ सर। ओमकार आपने क्वेश्चन लिखा है क्या? सर फोटो निकला है। निकला है ना, ठीक है। मुझे किसी चाहिए अभी, आपका हेल्प चाहिए। हो गया? नहीं बन रहा, आगे आ डिम्पल आपका क्वेश्चन तो मिला मुझे, क्वेश्चन तो इजी है, क्यों नहीं बन रहा है? ट्राई करो, खुद से सेल्फ ट्राई करो पजल। डिम्पल, डिम्पल मेरी आवाज आ रही है? डिम्पल आवाज आ रही है? यस सर। मैम वो ट्राई करो, क्वेश्चन इजी तो है, वो बनना चाहिए। एक तो है आपने बॉक्स वाला है जिसमें वो कैंडी दिया है, दूसरा वो मंथ वाला डबल वेरिएंट का है। ट्राई करो, देखो बनेगा, वो कोई डिफिकल्ट नहीं है। और रही बात वो कोडिंग डिकोडिंग की, वो बता देता हूँ। ओमकार पढ़िए। सर वो मेरा बन सर, रहा है आवाज पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसीलिए। ठीक है, मैं देखो सॉल्व कर दूंगा वो, लेकिन आप ट्राई करो, टाइम लगेगा ना, चलेगा।
पहले आप ट्राई करो, बनाओ उसको, मैं भी मेरे घर से बना के दूंगा, फिर मैं आपको समझ में मेरा आएगा। बन गया, आ रहा है पर टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फिर कहाँ पे आपको टाइम बचाना है। चलिए पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो आज तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 110 हो चुका है, इसको भी 15-10 मिनट जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलो बोलो। ओमकार, seven person sitting in a row from left to right face in south direction. एक मिनट रुको, 7 ना, 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ था ना, साउथ था हाँ ना? सर, south था. ठीक है, चलिए पढ़िए। They all belong to different cities. ठीक है, P who is from Allahabad sits at one of the extreme end. पी फ्रॉम इलाहाबाद, राइट? हाँ सर. इलाहाबाद से पी है, वो एक्सट्रीम एंड में बैठा था। एक बार मैंने हाँ, पी को सर। बिठाया, एक बार मैंने पी को यहाँ पे बिठाया इलाहाबाद, ठीक है, आगे पढ़िए। Only 3% sits between P and one who belongs to Delhi. 1 2 3 दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहा है ना? तो यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा है आप लोगों को? सर आपके यहाँ से आवाज आ रहा है। हाँ सर, बहुत आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा इंक्वायरी है, तो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़िए ओमकार। R sits immediately left of S and immediately right of B. आर सेट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, देखो साउथ फेसिंग कर रहा है, इसलिए लेफ्ट वो साइड आएगा, एंड इमीडिएटली राइट ऑफ B सर, B. बी, और ये तीनों हमारा एक ही सीक्वेंस से बैठेगा, क्योंकि आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी, साउथ फेसिंग है इसलिए लेफ्ट मतलब आगे की साइड आएगा, और ये साउथ फेसिंग है तो राइट पीछे की साइड आएगा, बट ये सीक्वेंस जो होगा साथ में ही बैठेंगे। क्लियर? चलिए Yes. आगे पढ़िए। Only 2% sits between V and B. बी एंड V सर, V. बी और दो। बी के बीच में 2 लोग का गैप होगा। चलिए ये भी क्लू है, आगे बढ़िए। V belongs to Kanpur. वी बिलोंग्स टू कानपुर, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे कानपुर। चलिए आगे बढ़िए। The one who belongs to Faizabad sits second to the left of S. द वन हु बिलोंग्स टू फैजाबाद Sits second to the left of S. एस, हाँ सर. मतलब बी बिलोंग्स टू फैजाबाद, वन हु बिलोंग्स टू फैजाबाद इट्स सेकंड Sits टू द second to the लेफ्ट left. एस ना? S, हाँ सर. सेकंड लेफ्ट में हो गया हमारा फैजाबाद, मतलब बी बिलोंग्स टू फैजाबाद। चलो आगे पढ़ो। Only 1% sits between the one who belongs to Delhi and one who belongs to Agra. ओके, 1% सिट्स बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड वन बिलोंग्स टू आगरा, तो मे बी आगरा एक्सट्रीम एंड में बैठेगा या फिर आगरा यहाँ पर बैठेगा, राइट? और इस कंडीशन में आगरा यहाँ पर बैठ सकता है एक्सट्रीम एंड में, या फिर आगरा यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि वन पर्सन बैठेगा वहाँ पे दिल्ली और आगरा में। ठीक है, आगे पढ़िए। No one sits to the left of one who belongs to Faizabad. नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू फैजाबाद. तो देखो यहाँ पे लेफ्ट बोला, तो ये देखो अलावा, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ फैजाबाद तो राइट होगा, मतलब लेफ्ट होगा ना, बहुत लोग बैठ रहेंगे नहीं। सूरज बताइए। हाँ, तो यहाँ राइट हो सकती है, नहीं, रंग हो जाएगा, और यहाँ पे फैजाबाद आ गया, देखो फैजाबाद यहाँ पे आ गया। नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ बोला है कि राइट ऑफ बोला हाँ है? सर, लेफ्ट ऑफ बोला है सर. लेफ्ट ऑफ बोला है, तो फैजाबाद के कोई नहीं आएगा ये साइड में, और बी हमारा फैजाबाद है, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी के जस्ट पहले आ जाएगा आर के जस्ट पहले आ जाएगा एस, और बी के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, और वो बी वाला कानपुर हो जाएगा, तो बी यहाँ पर आ गया कानपुर। ठीक है, ये भी हो गया, चलो आगे बढ़ो। R does not belong to Varanasi. आर डज नॉट बिलोंग टू वाराणसी, तो ये वाराणसी नहीं आएगा, तो वाराणसी के लिए एक ही जगह बच्चा नहीं यहाँ पे, और आगरा यहाँ पे हमारा हो गया फिक्स पोजीशन पे। चलो आगे बढ़िए। D does not belong to Lucknow and Agra. डी ना? हाँ सर. यहाँ पर नहीं आएगा, और ये हो गया लखनऊ हमारा, बचा कुचा नाम लखनऊ, ये हो गया। डी यहाँ पर नहीं आएगा, हो सकता है डी यहाँ पर आए या इलाहाबाद में आए, नहीं यहाँ पे पी है ना, पी तो ऑलरेडी है, तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा कुछ नाम डाल दो, क्या है? एम। बन गया पसंद। देखो एग्जामिनर ने कहाँ पे घुमाया था पता है आपको? ये तो उन्होंने बता दिया कि आर के इमीडिएट राइट में एस होगा, इमीडिएट लेफ्ट में बी होगा, और ये बोला था कि एस का सेकंड लेफ्ट में फैजाबाद होगा, तो हमें डायरेक्टली प्रूव
लेना था यहाँ पे कि इसका सेकंड लेफ्ट फैजाबाद मतलब बी ही होगा, यहाँ पे उसने घुमाया था, बाकी सब एज इट इज पुट करना था डायरेक्टली। क्लियर? सबका ऐसे बना था, नहीं बना था? हाँ सर, ऐसे बना था। Yes, लेकिन clear है sir. अभी? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन एक देता हूँ मैं इसी टाइप में, एक क्वेश्चन एक देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में ना वो जो डिम्पल मैम के क्वेश्चन है डबल वेरिएंट वाले, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बेसिक हो चुका है, अभी डबल वेरिएंट ही स्टार्ट करना है मुझे। सिंपल ये सिटिंग Hello? अरेंजमेंट ऑफ पजल। हाँ जी बोलिए। तो जो फैजाबाद से अपने ऊपर वाला एलिमिनेट किया, एक बार फिर से बता देंगे? फैजाबाद वाला बोला है ना कि फैजाबाद के बाद लेफ्ट साइड में कोई बैठेगा नहीं, फैजाबाद के लेफ्ट साइड में कोई बैठेगा नहीं। तो मैंने ऊपर वाला देखो, अगर मैं फैजाबाद यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि इलाहाबाद यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर मैं फैजाबाद यहाँ पे, तो फैजाबाद के लेफ्ट में देखो बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, तो इसलिए ये पहला वाला एलिमिनेट हो गया था। क्लियर? बिकॉज यही पूछना था ना, यही पूछ रहे थे हाँ ना। यही, हाँ यही। देखो फैजाबाद के लेफ्ट, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड वो साइड होगा, तो फैजाबाद ये हो गया, और मुझे पता था फैजाबाद मतलब बी होगा, तो बी ले लिया, बी के पहले आर होगा, आर ले लिया, आर के पहले एस होगा, एस ले लिया। अब बी मिल गया, यहाँ पे बी है, तो बी कानपुर हो गया, तो बी या दो यहाँ पे कानपुर हो गया, ऐसा डायरेक्टली लेना था, डायरेक्टली बन रहा है। सर डी का भी बता ना, वो डी कैसे पुट किया? डी कैसे पुट किया मैंने? ओके, डी बोला था कि डी जो है आगरा में नहीं बैठेगा, ऐसे कुछ था ना क्या? सर आगरा और लखनऊ में नहीं बैठेगा डी। देखो ऑलरेडी हमने लखनऊ में आर को बिठा दिया था, बरोबर? ऑलरेडी हमने लखनऊ में आर को बिठा दिया, अब बोला है कि डी जो है आगरा में नहीं बैठेगा। अब देखो अगर डी यहाँ पर नहीं आता है तो पूरा सब लोग, पूरा प्लेस पूरा भरा हुआ है, सिर्फ एक ही प्लेस खाली है डी के लिए, बताओ। तो डी को यहाँ पे बिठा दिया, अब बचा कुछ है, यहाँ पे नाम ले लो, बन गया। समझा आपको? और किसी को पूछना है इसमें? और किसी को डाउट है प्लीज बताइए। और किसी को डाउट है? नहीं। No, sir. एक क्वेश्चन था मिसलेनियस टाइप में, वो मुझे मिला था जस्ट अभी, गायब हो गया, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, वो एक सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अभी, 10 मिनट ही रह गया और अप्रॉक्स। हाँ मिल गया, चलो रब कर दूं? क्या मैं रब कर दूं, बताओ हाँ, स्टूडेंट? sir. हाँ, sir. Six persons, that is O, P, Q, R, S and T belong to three different cities, that is city A, city B and city C. Not more than 2 persons belong to the same city. P does not belong to the city, belong to city A. Q does not belong to city C. O and R belong to the same city. S belong city C. E neither belong city B nor belong to the same city as सॉल्व करिए। ये पता है कैसे सॉल्व करना है आपको? मिसलेनियस टाइप में सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी, इस तरीके सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व इसी तरीके से करिए
सिटी ए लेना है यहाँ पर, सिटी बी लेना है यहाँ पर, और सिटी सी लेना है यहाँ पर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें 7% 8% हो और यहाँ पे सिटी दिया हो 3, ऑलवेज इसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। Done, sir. Very good, Omkar. Very good. Done. Very good, ma'am. Very good. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड मैम, वेरी गुड। बाकी लोग का हो रहा है या फिर टाइम से थोड़ा या सॉल्व करूं? सर 1 मिनट। हाँ हाँ। सर इसका क्या मतलब होगा? टी नाइदर बिलोंग टू सिटी बी, मतलब टी तो बी में नहीं आएगा, नॉर बिलोंग टू द सेम सिटी एज एस। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। ये कैसे करेंगे? बी नॉर बिलोंग टू द सेम सिटी एज एस, लास्ट लाइन। मतलब बी जो है वो जहाँ पे एस होगा वहाँ पे बी नहीं होगा। क्या बोला? टी नाइदर बिलोंग टू बी, टी जो है वो सिटी बी से नहीं होगा। डन सर। बिलोंग टू सेम सिटी एज एस, मतलब टी जो है बी में भी नहीं आएगा और टी एस के साथ भी नहीं आएगा। ओके, चलो ट्राई करो। हो गया? डन, वेरी गुड। डन सर। हाँ चलो मैं रफ करूँ? क्या मैं रफ कर दूँ? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें 7% दिया हो और 3 सिटीज दिए तो ऐसे इसी तरीके से लेना। कभी कभी क्या होता है 7% होते हैं, 3 डिफरेंट ब्रांड दे देता है तो यहाँ पे ले लो, 3 डिफरेंट कलर्स देता है, यहाँ पे इस तरीके से लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला 6% दैट इज PQRST बिलोंग टू 3 डिफरेंट सिटी, दैट इज सिटी 1, सिटी बी एंड सिटी सी। और बोला है नॉट मोर देन 2% बिलोंग टू द सेम सिटी, मतलब 2 से ज्यादा लोग बिलोंग नहीं करेंगे सिटी में। मतलब 2 लोग तो करेंगे बिलोंग, मतलब 6, मतलब 2 बैठेंगे हर एक पेयर में, क्योंकि 6 बंदे हैं ना। बताइए। हाँ ठीक है। यस। बोला है P डज नॉट बिलोंग टू सिटी ए, तो हमारा P यहाँ पर नहीं आएगा सिटी ए में। और Q डज नॉट बिलोंग टू सिटी सी, तो Q हमारा सिटी सी में नहीं आएगा, जस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। O एंड R बिलोंग टू द सेम सिटी, O और R सेम सिटी जो होगा। S बिलोंग टू सिटी सी, देखो S हमारा सिटी सी में आ गया कि नहीं? बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। T नाइदर बिलोंग टू सिटी बी, T जो है ना तो सिटी बी में होगा नॉर बिलोंग टू सिटी एस, तो यहाँ पे जो एस होगा वहाँ पे भी टी नहीं आएगा। अब ये 2 जगह पे टी नहीं आएगा
तो टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, ए में, हाँ ठीक है। और हर सिटी में 2-2 बंदे चाहिए। अगर मैं ये 2 बंदों को यहाँ पे लेता हूँ तो 3 बंदे हो जाएंगे ना। तो क्या नॉट मोर देन 2 बोला है ना, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा एक सिटी में नहीं होना चाहिए। अगर मैं ओ और आर को साथ में बिठाता हूँ तो 2 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, तो ओ और आर का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट? हाँ ठीक है, ये तो हमारा बन गया, इधर 2 ही लोग बैठेंगे। अब क्यू यहाँ पर नहीं आएगा तो क्यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, राइट? अब पी यहाँ पर नहीं आएगा तो पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 6 लोग को बोला था, 6 बन गया हमारा। क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं, नो सर। लिया था ना पहले, ये लिया था पहले भी लिया था हमने। सर वो वाला रिपीट करो। कौन सा वाला मैम? टी वाला। क्यू वाला? टी टी वाला, ओके। अच्छा देखो, सिटी सी में टी नहीं आएगा, सिटी बी में टी नहीं आएगा। अब ये दो जगह पे टी नहीं आएगा तो टी कहाँ पे आएगा? सिटी ए में ही आएगा ना। दीपाली बताओ। ठीक है, सिटी टी में आ गया। और बोला है 2 से ज्यादा बंदे एक सिटी में नहीं बैठ सकते। अगर मैं ओ और आर को यहाँ पे लेता हूँ तो 2 से ज्यादा बंदे हो रहे हैं कि नहीं? दीपाली फटाफट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एस लिया, ओ और आर यहाँ पे 2 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो ओ और आर के लिए यही जगह बचेगा ना, बताइए। सर वो लाइन का मीनिंग बता दो तो समझ जाएगा, वो सब समझा। कौन सा मीनिंग? वो टी नेदर बिलोंग टू सिटी। टी नाइदर बिलोंग टू सिटी बी, मतलब टी जो है वो सिटी बी से बिलोंग नहीं करेगा, नॉर बिलोंग टू द सेम सिटी एज एस, मतलब ना ही वो जहां पर एस होगा वहां पर भी टी नहीं आएगा। तो ना तो सिटी बी में टी आएगा और जहां पे एस बैठेगा उसके साथ टी नहीं बैठेगा, तो टी यहाँ पे बैठ जाएगा। समझा। ठीक है, अब देखो क्यू यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्यू को यहाँ पे बिलोंग कर दो, पी यहाँ पे नहीं आएगा तो पी को यहाँ पे बिलोंग कर दो, बन गया कुछ। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए सबको क्लियर है, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है क्लास, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ मैम बोलिए। डाउट है ना, वो आप क्यों ट्यूसडे को करवाओगे, मंडे को एक्चुअली मैं नहीं हूँ तो। डाउट सेशन मैम मंडे ट्यूसडे कभी नहीं होगा। नहीं, वो आपने टीचर का बोला ना कि मंडे करवाओगे, मैंने हाँ सेंड कोई कर। बात नहीं, ट्यूसडे ले लूँगा, कोई बात नहीं, ट्यूसडे ले लूँगा। चलो क्लास, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय।